प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखकर केयरफुली सेलेक्ट किए गए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन पाने का आपका सपना पूरा हो। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कौन सी राशि 8100 रुपीज हो जाएगी। यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट मालूम है, यानी मिश्र धन मालूम है, मूलधन पता करना है। तो ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7%। टाइम है आपका 5 ईयर्स। प्रिंसिपल यानी मूलधन को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। अमाउंट कितना है 8100। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 8100 माइनस एक्स आपका इंटरेस्ट हो गया। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। I कितना है 8100 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 100। 5 से 20 टाइम्स पे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 इंटू 8100 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 7x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 इंटू 2 करेंगे 162, और 1 2 3 0 माइनस 20x इक्वल्स टू 7x। अब इस 20x को हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 162000 इक्वल्स टू हो जाएगा 27x हो जाएगा, 20x प्लस 7x। अब हम 27 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो शिफ्ट करने पे क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है 1/27, या इसको बोल सकते हैं डिवीजन में चला जाएगा। अब 27 का टेबल नहीं याद है, चलिए 9 का याद है, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 7 2 9 8 जा 72, और ये 3 0, ये 9 से काट दिया हमने। 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 6 जा 18, और बाकी 3 0, यानी x आ गया 6000 रुपीज। यानी आपका प्रिंसिपल है, x क्या था, प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल कितना है रुपीज 6000। 6000, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। सहअभाज्य का इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम, को प्राइम नंबर। यह सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स का जोड़ा, या 3 नंबर या 4 नंबर, एटलीस्ट 2 नंबर होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का ऐसा समूह जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1, यानी उनका उनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक, मस मस कितना होना चाहिए, उसका 1 होना चाहिए, राइट। तो क्या दिया हुआ है इसका, दोनों संख्याओं, दो संख्या मान लो ए और बी है, इनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 117, और पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। और अभी हमने पढ़ लिया कि HCF उसका क्या होता है, कोरो प्राइम है तो HCF होगा 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास दो नंबर है तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट जो हो इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पे A इंटू बी हमारे पास 117 है, LCM हमको निकालना है और HCF है 1, तो क्या निकला, LCM इक्वल्स टू 117 ही हो गया आपका LCM, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सरलीकरण करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। आपके पास नंबर है तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास सबको क्लियर होना चाहिए। ये क्या है, ब्रैकेट है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर लार्ज ब्रैकेट का काम होता है, राइट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ और हिंदी में बोलते हैं का।
इसका बेसिकली मीनिंग होता है इनटू। डी मीन्स होता है डिवीजन, एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स होता है एडिशन, एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। यानी इस ऑर्डर में अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तो इस ऑर्डर में प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। यानी सबसे पहले इसका काम होगा, फिर ओ का काम होगा, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का, राइट। तो इसको फॉलो करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। क्या लिखा है, 10 प्लस, इसमें एक भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो हमारा डिवीजन सबसे पहले होगा 4 डिवीजन 2, ये वाला सबसे पहले हो जाएगा -3 × 2 प्लस 4 डिवीजन 2, ये भी पहले होगा। कहाँ कहाँ डिवीजन है, यहाँ है और यहाँ है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 डिवीजन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, -3 × 2 प्लस ये भी 2 हो जाएगा, 2 × 2 -4। अब प्लस है, माइनस है और इंटू है, तीन चीज बचा हुआ है, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी ये काम होगा और ये काम होगा। क्या हो गया, 10 + 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया 6, ये हो गया 4, -4। अब 4 - 4 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब क्या बचेगा, 10 + 2 एडिशन पहले होगा, तो ये 12 -6 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका आंसर, हो गया 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5/13 प्राप्त करने के लिए 11/13 में से क्या निकाला जाना चाहिए। नहीं मालूम है क्या निकाला जाना चाहिए, इसको हम लोग मान लेंगे x निकाला जाना चाहिए। यानी 11/13 में से निकाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हैं इस x को, तो हमको क्या मिल रहा है 5/13। अब हम इसको अगर इधर शिफ्ट करें और इस नंबर को इधर शिफ्ट करें तो क्या होगा, ये 11/13 तो अपनी जगह पे है, ये 5/13 शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -5/13 होगा, और ये -x शिफ्ट होगा राइट साइड तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका ये तो सिंपल हो गया, 11 - 5/13 हो गया आपका, और इसका मतलब है x का वैल्यू क्या हो गया, 8/13, यानी 8/13 आपको निकालना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 4359 इंटू 1753 इंटू 3592 इंटू 5867 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है, यानी यूनिट डिजिट पता करना है, तो उस केस में हम लोग केवल यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यानी इकाई स्थान पे जो डिजिट है, केवल उसको हम लोग लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 9 निकल जाएगा, अगले में से 3 निकलेगा, अगले में से 2 निकलेगा, अगले में से 7 निकलेगा। अब इस पूरे नंबर को भी कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दो दो का पेयर बनाएंगे और उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। 9 3 जा 27 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगा 7, और इधर से 2 7 जा 14 होता है, यूनिट डिजिट क्या निकलेगा 4। अब इन दोनों का यूनिट डिजिट देखेंगे क्या होगा, 7 4 जा 28, यानी यूनिट डिजिट होगा 8, यानी हमारे फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट होगा 8। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों, आपको क्या करना है, सबके यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पे जो डिजिट है, अंक है, उसको निकाल लेना है 9 3 2 7, और उनको मल्टीप्लाई करना है पेयर बना के। कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर ये बड़ा बड़ा नंबर होता, 9 होता, फिर 9 होता, फिर 8 होता, फिर 7 होता, तो इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम। तो 9 3 जा 27, तो 27 में 7 है यूनिट प्लेस पे, उसको निकाल लिया। 2 7 जा 14, तो 4 है यूनिट प्लेस पे, उसको निकाल लिया। अब 7 4 जा 28, यानी 8 है हमारे यूनिट प्लेस पे, यही हमारा आंसर हुआ। तो कितना भी बड़ा, कितना सारा भी नंबर हो, जिसमें और भी बहुत सारा नंबर जोड़ दिया था, तो भी आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, दो संख्याओं का गुणनफल 2.88 है। यदि एक संख्या दूसरी से दोगुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। छोटी संख्या अगर x है, छोटी
संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन बोलता है कि बड़ी संख्या उसकी दुगनी है यानी 2x हो जाएगी। और इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, x इंटू 2x, और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.88। और ये x और x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करेंगे चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, 2 मीन्स 1/2 हो जाएगा उसका। तो इससे आप देखेंगे तो ये कट जाएगा 1.44, यानी आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है 1.44। और इसका अगर हम डेसिमल हटाना चाहें तो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 144/100, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, और 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ये हो गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया 12/10। 12/10 का दो पेयर बन रहा है, उसमें से एक पेयर को बाहर निकाला, यही हमारा x का वैल्यू हुआ, और ये वैल्यू होगा 1.2, ऑप्शन नंबर सी। ये छोटी संख्या x क्या है, छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, x निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स यानी 2.4 हो जाता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7, संख्या 37504 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान क्या है, यानी इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। सबसे पहले नंबर लिख लेंगे 37504, और इसमें बोला निकटतम सैकड़े, तो सैकड़े स्थान पे कौन सा नंबर है देख लेंगे, वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े स्थान पे जो नंबर है उसको सर्कल कर लेंगे। तो आपका आंसर होगा कि 5, ये तो रहेगा ही 37,500 और 37,600, दोनों में से कोई आंसर होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, बगल वाले राइट साइड में जो डिजिट है उसको देख के। ये 5 से कम है तो हमको छोटा वाला लेना है, कम वाला लेना है, तो आंसर हो जाएगा 37,500, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा 1.07 के बराबर है, यानी इसमें से कौन सा परसेंटेज जो है 1.07 के बराबर है। यानी हम लोग को क्या करना होगा, 1.07 को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। हमने बताया था कि परसेंटेज में डेसिमल या फ्रैक्शन या दशमलव या भिन्न को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है परसेंटेज। तो 1.07 को 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा, यानी 107% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, 7 संख्याओं का औसत 13 है, यदि पहली 6 संख्याओं का योग 75 है तो सातवीं संख्या क्या है। 7 नंबर्स का एवरेज, औसत मीन्स एवरेज है आपका 13, तो सम ऑफ, यानी सबको जोड़ेंगे, सातों नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, ये जो एवरेज इंटू 7 नंबर है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सातों नंबर का सम मिल जाएगा। तो एवरेज कितना, 13 इंटू 7, ये हो गया 91। और हमको सम ऑफ 6 नंबर्स मालूम है, कितना मालूम है, 75, तो 6, तो एक ही नंबर बचा, तो सेवेंथ नंबर क्या हो जाएगा, सेवेंथ नंबर क्या हो जाएगा, सेवेंथ नंबर हो जाएगा 91 में से 75 को माइनस कर देंगे, 91 माइनस 75, 11 माइनस 5 6, 8 माइनस 7 1, यानी 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों, 7 नंबर का अगर सम मालूम है और 6 नंबर का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सातवां नंबर क्या हो जाएगा, सातवां नंबर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 16। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 और 5 का अनुपात 8 और x के अनुपात के समानुपाती है, ये समानुपाती का सिंबल है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ आपको, 2 और 5 का अनुपात जो है समानुपाती है 8 और x के अनुपात के। तो इसमें एक फॉर्मूला है कि ये बाहर वालों वाले दोनों नंबर का प्रोडक्ट,
और ये जो दो अंदर में नंबर है इनका प्रोडक्ट दोनों इक्वल होता है, यानी 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 8। इस 2 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 और ये हो जाएगा इंटू 1/2। 2 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 5 4 जा 20, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 20। फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास चार नंबर है ए और बी, उनका रेशियो अगर सी और डी के रेशियो के समानुपाती है तो फॉर्मूला है ए इंटू डी, बाहर वाले दो नंबर का प्रोडक्ट और अंदर वाले दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। सिंपल सा है। इसका प्रूफ आप लोग देख लीजिए कैसे होता है। ए इज टू बी, ये जो लाइन लिखा है इसका मतलब होता है कि ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, और इसका मतलब होता है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, और इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू डी हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा बी इंटू सी, और यही हमारा फॉर्मूला था। तो कैसे फॉर्मूला निकला है, एकदम बेसिक से चल रहा है, अगर तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस बेसिक चीज को समझते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आज हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इन केस कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इस सेट के सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किया गया है, इसलिए आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस सेट को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। प्यारे बच्चों से सविनय निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।